मेरा एक प्रश्न था कि ये हाँ। राम और गंगा में फर्क क्या हुआ फिर ये? क्योंकि नहीं। दोनों आत्मज्ञान की बात है ना। हाँ, देखो, आत्म असली बात है, असली पॉइंट है हमारे जीवन के लिए जो आवश्यक है वो है आत्मज्ञान, कि हम अपने आप को जाने कि मैं कौन हूं। अब इस बात को समझाने के लिए इस बात को अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है। कहीं यदि हम पुराणों को पढ़ेंगे तो इस आत्मज्ञान को समझाने के 50 तरीके वहां में, 50 कथाओं के द्वारा 50 प्रकार से इस बात को समझाया गया है। तो अब अभी वाल्मीकि रामायण में राम के अवतरण के माध्यम से इस आत्मज्ञान को समझाया जा रहा है। अब जो हमने आज कथा पढ़ी है तो गंगा के माध्यम से समझाया जा रहा है। तो दो दो तरीके तो ये हो गए, और ये केवल दो तरीके ही नहीं है, 50 तरीके हमें और मिलेंगे यदि हम शास्त्रों में जाएंगे। तो मैंने अभी इकट्ठा करके मैं दो चार उदाहरण फिर आपको अगली बार बता सकती हूँ कि यहाँ भी यही बात इस तरह से बताई जा रही है। अलग अलग तरीके से एक ही बात बताई जा रही है कि आत्मज्ञान में कैसे पहुंचे। इसलिए स्वाति, कोई एक तरीका नहीं है। रामायण भी तो एक बताने का तरीका है। वो तो हमने उसको 100% इतिहास मान लिया है अपने भीतर, उस बात को अपने भीतर, उससे हम चिपक गए हैं। यदि इस तरह से लिया जाए कि आत्मज्ञान के अवतरण का एक तरीका बताया जा रहा है राम कथा के द्वारा, तो हम बात को अच्छी प्रकार समझ जाएंगे। बहुत डिटेल में बहुत डिटेल में बताया जा रहा है कि हम आत्मज्ञान में कैसे पहुंचे, शुरुआत कैसे कहां से करें, और अंत में कहां जब पहुंचेंगे तो वो स्थिति क्या होगी, ये रामायण की कथा के अंदर बताया गया है। तो वो उसी को हम धीरे धीरे इस मंच पे समझेंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो आज गंगा अवतरण से राम आत्मज्ञान की बात कही गई है, वहां राम के माध्यम से आत्मज्ञान की बात कही गई है। तो बस केवल कहने के तरीके अलग अलग है। देखिए ऋषियों ने कितनी मेहनत की है हमें आत्मज्ञान की तरफ ले जाने के लिए, कि कैसे भी तुम समझ लो, बस समझ जाओ। बहुत तरीकों से आत्मज्ञान को समझाया गया है कि आप कोई भी तरीका अपना लो, जहां से भी आपको अच्छा लगे, जहां से भी आपको समझ में आ जाए, बस आप उसमें स्थित होने की कोशिश करो।